नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। आज के वीडियो हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन 1946 के पश्चात होने वाली राजनीतिक गतिविधियों की, जिसके अंतर्गत कैबिनेट मिशन में जो प्रावधान आए थे, आज इस वीडियो में हम उन विषयों पर चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले तो कैबिनेट मिशन में आया था प्रावधान अंतरिम सरकार का। यहाँ पर लिख देते हैं कैबिनेट मिशन का प्रावधान पहला, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, पहला क्या था? पहला था अंतरिम सरकार का गठन। यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि ये अंतरिम सरकार स्वतंत्रता के पूर्व की हो रही है, अर्थात 1946 की। हम सभी जानते हैं इस समय भारत में वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस के तत्कालीन प्रमुख जवाहरलाल नेहरू से आग्रह किया या उन्हें आमंत्रित किया कि आप अपनी सरकार का गठन कीजिए। इन्होंने आमंत्रित किया किसे? J.L. नेहरू जी को। किसके लिए आमंत्रित किया? अंतरिम सरकार के गठन हेतु। अंतरिम सरकार के गठन हेतु। अब जब लॉर्ड वेवेल ने यहाँ पर कांग्रेस के प्रमुख J.L. नेहरू जी को अंतरिम सरकार के गठन हेतु आमंत्रित किया, इस आमंत्रण से मुस्लिम लीग असंतुष्ट हो गई। ठीक है, जिससे 16 अगस्त 1946 को लीग द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा क्या मनाया जाता है? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ठीक है, ये हमें याद रखना है। कई बार परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, पूछ लिया जाता है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो वो तिथि है 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, असंतुष्ट हो गई थी, है ना, लीग द्वारा असंतुष्ट होने के कारण यह दिवस मनाया गया। ठीक है, अब आता है दिन 24 अगस्त 1946 का। इस दिन अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव आता है। ध्यान रखना है हमें एक एक तारीख का यहाँ पे कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव, ना कि गठन हुआ था अभी। अब आएगी तिथि 2 सितंबर 1946 की। इस दिन हुआ था अंतरिम सरकार का गठन। किसके नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में सरकार का गठन। ठीक है, नेतृत्व J.L. नेहरू जी। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो गया। ठीक है, तो इस अंतरिम सरकार में कितने सदस्य थे? 13 सदस्य थे। या इसके बाद तिथि आती है कौन सी? 26 अक्टूबर की 1946 को लीग अर्थात मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई। तो इन 13 में से 3 सदस्यों को 13 में से
3 सदस्य त्यागपत्र दिलवाया गया। ठीक है, वो 3 सदस्य कौन थे, यहां पर लिख लेते हैं। 3 सदस्य किन किन को हटाया गया? एक थे सैयद जहीर, दूसरे थे शरत चंद्र बोस, और वो तीसरे थे अहमद खान। अब जब 13 में से 3 सदस्यों को क्या कर दिया गया? त्यागपत्र दिलवा दिया गया। ठीक है, 3 सदस्य त्यागपत्र, तो बचे यहाँ पर कितने? 10 सदस्य बचे मुस्लिम लीग के शामिल होने पर। ठीक है, तो 10 इस मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल किया गया। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल, तो टोटल कितने हो गए? 10 प्लस 5 सदस्य, है ना, टोटल हो गए 15। तो इस प्रकार जो मंत्रिमंडल बना, अंतरिम सरकार बनी, उसमें लीग को मिलाकर अंतरिम सरकार में कांग्रेस प्लस लीग के सदस्य, लीग अर्थात मुस्लिम लीग, ठीक है, कितने थे? 15। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम सरकार में कितने सदस्य थे? तो हमें याद रखना है, लीग, मुस्लिम लीग और कांग्रेस को मिलाकर 15 सदस्य थे। 3 सदस्यों को यहाँ पर त्यागपत्र दिलवा दिया गया। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके पश्चात हम बात कर लेते हैं लीग का। ये जो अंतरिम सरकार थी ये विफल हो गई, ठीक है, अंतरिम सरकार विफल हो गई थी। इसके कारण क्या है विफल होने के कारण? इसके कारण 2 हैं मूल रूप से। यदि हम देखते हैं तो पहला था लीग द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा सरकार में सहयोग ना देना। दूसरा, ये सरकार में रहकर पृथक होने का उद्देश्य। ये 2 लीग के इन 2 कारणों के कारण भारत से पृथक होने का उद्देश्य, जिसके कारण अंतरिम सरकार विफल हो गई। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कि अंतरिम सरकार में कौन कौन शामिल थे। अंतरिम सरकार में सबसे पहले देविल, ये क्या थे? अध्यक्ष, क्योंकि तत्कालीन वायसराय थे, तो इनकी अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अध्यक्ष थे, ठीक है। फिर JL नेहरू, ये उपाध्यक्ष थे। इनके पास कौन कौन से विभाग थे? इनके पास था एक तो विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल, ठीक है। इसके बाद थे हमारे सरदार पटेल के पास क्या था? गृह सूचना
प्रसारण। ठीक है, इसके पश्चात थे जॉन माथाई, उद्योग आपूर्ति, बलदेव सिंह, इनके पास था रक्षा विभाग, बलदेव सिंह के बाद आते हैं सी राजगोपालाचारी, शिक्षा विभाग था इनके पास। सी एस भाभा, इनके पास था खान बंदरगाह, कार्य। इसके पश्चात थे राजेंद्र प्रसाद, इनके पास था खाद्य एवं कृषि, अरुणा आसिफ अली, इनके पास था रेलवे व परिवहन, बाबू जगजीवन राम, इनके पास था श्रम मंत्रालय, श्रम विभाग। ठीक है, अब ये तो थे कांग्रेस के। यहाँ पर हम लोगों ने इसकी जस्ट पहले देखा कि 13 में से 3 सदस्यों को हटा करके त्याग पत्र दिलवाकर 5 लीग के सदस्य लाए गए। चलिए देख लेते हैं। लियाकत अली चुनरीगर, अब्दुल निस्तार, जोगेंद्र मंडल, गजानफर खान। जिनमें से लियाकत अली के पास क्या था? वित्त विभाग। चुंदरीगढ़ के पास क्या था? वाणिज्य विभाग। अब्दुल निस्तार के पास कौन सा विभाग था? संचार विभाग। जोगेंद्र मंडल उस समय विधि विभाग इनके पास था। गजानफर खान के पास था स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, ये तो हम लोगों ने देख लिया जल्दी से। यहाँ पर अंतरिम सरकार है ना, अंतरिम सरकार यहाँ पर गठित हो चुकी है। इसके पश्चात इसमें शामिल कौन कौन नहीं थे? अंतरिम सरकार में शामिल ना होने वाले 2 लोग थे, डॉक्टर अंबेडकर, दूसरे थे मौलाना आजाद। स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार 1946 के लिए डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक कथन कहा था। इनका कथन क्या था? इनका कथन था कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र अर्थात मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर चला रहे हैं। ये कथन था हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। चलिए इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो हमने अभी अभी स्वतंत्रता के पूर्व वाली अंतरिम सरकार का गठन किया कैबिनेट मिशन के प्रावधान के अनुसार। कैबिनेट मिशन में दूसरा प्रावधान था संविधान सभा का निर्माण। संविधान सभा जो कि कैसी होनी थी, निर्वाचित। ठीक है, संविधान सभा। तो सबसे पहले इसमें संविधान के बारे में हम एक चीज समझ लेते हैं कि जो संविधान है उसके विचार का प्रतिपादन, ठीक है ना, संविधान यहाँ पर लिख देते हैं, संविधान के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? एक ब्रिटिश समतावादी विद्वान हैं, क्या नाम है उनका? हेनरी मैन। इनके द्वारा किया गया था संविधान के विचार का प्रतिपादन सबसे पहले। इसके पश्चात संविधान का विचार 1895 की लोकमान्य बाल गंगाधर के स्वराज विधेयक में भी देखने को मिलता है। स्वराज विधेयक में भी देखने को मिलता है संविधान का विचार। ठीक है, ये तो हो गई 1895 की बात। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं संविधान को सर्वप्रथम किसने अपनाया। संविधान को सर्वप्रथम किसने अपनाया? अमेरिका व फ्रांस ने। यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि अमेरिका आजाद कब हुआ? 1776 ईस्वी में आजाद हो गया था। इसका जो संविधान है 1789 में लागू हो गया था। फ्रांस 1793 में लुइस 16वें को जब फांसी दे दी गई तब यह आजाद हो गया, जबकि इसका संविधान बनकर तैयार हो गया था 1946 में। परंतु वर्तमान जो फ्रांस का संविधान है उसका स्वरूप 1958 के अनुरूप लागू है। ठीक है, सर्वप्रथम संविधान किसने अपनाया? अमेरिका और फ्रांस ने। ठीक है, 1922 में गांधी जी ने कहा था, कथन क्या था? भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। चलिए ठीक है, 1924 में स्वराज पार्टी व मोतीलाल नेहरू जी ने संविधान की मांग की थी। ठीक है, 1939 में JL अर्थात जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान को मूर्त रूप दिया। ठीक है, संविधान MN रॉय इन्होंने औपचारिक रूप से संविधान के विचार का प्रतिपादन किया, के विचार का प्रतिपादन किया। ठीक है, और स्पष्ट रूप से संविधान का उल्लेख 1946 के कैबिनेट मिशन में संविधान की स्पष्ट बात कही गई, स्पष्ट
बात कही गई। 1937 फैजपुर महाराष्ट्र अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? J.L. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी। इनके द्वारा संविधान की मांग की गई। मांग की गई 1939 जबलपुर के त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी कहाँ आता है? जबलपुर में। त्रिपुरी अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा संविधान की मांग की गई। मांग की गई। ठीक है, ये तो थे कुछ प्रमुख फैक्ट, महत्वपूर्ण फैक्ट हैं ये, जो कि संविधान सभा के बारे में कहे गए। सीट 389, ठीक है, ब्रिटिश प्रांत प्लस रियासत मिला के ये थी कितनी? 296। लीग के पास कितनी थी? लीग के पास थी 93 सीट, ठीक है, जिसमें से कांग्रेस द्वारा 199 पूर्ण बहुमत से और 9 सीट 199 सीट 9 सीट जीती गई कांग्रेस के प्रतिनिधियों द्वारा। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं लीग की। लीग ने 93 सीट में से इस प्रकार कितनी सीटें आई को? 208 सीट पर कांग्रेस। ठीक है, 93 में से 73 सीट आई इसके पास? मुस्लिम लीग के पास। ठीक है, इसके अलावा गैर कांग्रेसियों के पास कितनी आई? गैर कांग्रेसियों के पास आई 8 सीट। निर्दलीयों के पास कितनी आई? 7 सीट। ठीक है, फ्रैंक एंथनी एंग्लो इंडियन, ठीक है, ये थे संविधान सभा में। P.H. मोदी ये थे पारसी संविधान। यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग। यहाँ पर फ्रैंक एंथनी एंग्लो इंडियन समुदाय का नेतृत्व कर रहे थे संविधान सभा में। P.H. मोदी पारसी समुदाय की ओर से सदस्य थे P.H. मोदी। ठीक है, संविधान सभा में। चलिए डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में बात कर लेते हैं। ये 1946 में पूर्वी बंगाल से थे। ठीक है, फिर हुआ विभाजन, पाकिस्तान विभाजन हुआ। ठीक है, तो इन्हें 24 अगस्त 1947 को पुनः संविधान सभा में लाया गया
कहाँ से? मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट थी। पूना सीट पर कौन थे? जयंकर साहब, एस जयंकर साहब, जिन्हें इस्तीफा दिलवाया गया, इस्तीफा दिलाया गया। ठीक है, एस जयंकर साहब को क्या दिलाया गया? इस्तीफा दिलाया गया। चलिए, तो 19 जब भारत विभाजन नहीं हुआ था उसके पहले डॉक्टर अम्बेडकर साहब पूर्वी बंगाल में थे, क्योंकि पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, तो अब डॉक्टर अम्बेडकर साहब को संविधान सभा में लाने के लिए पुनः इन्हें कहाँ से? मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से जयंकर साहब को इस्तीफा दिलवाकर 24 अगस्त 1947 को संविधान सभा में पुनः शामिल किया गया। ठीक है, अब वो तारीख आती है 9 दिसंबर 1947, फिर 11 सितंबर 1947 की संविधान सभा प्रथम बैठक, मुस्लिम लीग प्रथम बैठक में शामिल नहीं। माफ कीजिएगा, यहाँ पर 1946 से शामिल नहीं हुई। ठीक है, ठीक है, मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुए। कांग्रेस के कितने सदस्य थे इसमें? 208 सदस्य थे, पूरी कांग्रेस आई थी। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब। दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की, ठीक है, इसमें स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? राजेंद्र प्रसाद। हमेशा ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा ही जाता है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या फिर संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो हमने बात कर ली कैबिनेट मिशन के अनुसार अंतरिम सरकार और संविधान सभा की। संविधान सभा के बारे में एक महत्वपूर्ण कथन है जो कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था कि यदि कांग्रेस स्वीकार नहीं करती, विभाजन स्वीकार नहीं करती, तो एक पाकिस्तान के अलावा अनेकों पाकिस्तान होते। और संविधान सभा में शामिल न होने वाली रियासत कौन थी? हैदराबाद। हम सभी जानते हैं सबसे ज्यादा संविधान सभा में सदस्य, ठीक है, प्रांतों से कौन थे? प्रांतों की बात कर लें, सबसे ज्यादा प्रांतों में थे संयुक्त प्रांत, यहां से थे 55 सदस्य। कितने सदस्य थे? 55 सदस्य थे। ठीक है, मद्रास प्रांत से कितने थे? मद्रास प्रांत से थे 49 सदस्य। बिहार प्रांत से कितने थे? 36 सदस्य। ठीक है, अब रियासतों की बात कर लें। हैदराबाद रियासत तो शामिल नहीं हुई, उसके अलावा अन्य कौन कौन सी रियासतें थी? और भी कई सारी रियासतें थी, जैसे मैसूर रियासत से कितने थे? 7। त्रावणकोर रियासत से कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। ये सब तो हमने देखी संविधान सभा के बारे में। आइए देखते हैं इसके आगे क्या राजनीतिक गतिविधि हुई भारत में।
इसके पश्चात वर्ष आता है 1947 का, तो आती है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? एटली साहब, हम सभी जानते हैं। 1945 के पश्चात चुनाव हुआ था जिसमें लेबर पार्टी के एटली साहब प्रधानमंत्री बने थे। इन्होंने घोषणा की कब? 20 फरवरी 1947 की घोषणा। क्या घोषणा थी वो? कि 30 जून 1948 के पूर्व सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी, ठीक है। इसके लिए माउंटबेटन को लॉर्ड वेवेल के स्थान पर क्या बनाया गया? वायसराय या गवर्नर जनरल। अब तिथि आती है कौन सी? 31 मार्च 1947 माउंटबेटन आते हैं और चर्चा करके कांग्रेसियों से वापस, ठीक है। फिर आती है तारीख 3 जून 1947 की। इस दिन 1947 की इस दिन इसे माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना या मनबाटन योजना या बाल्कन प्लान इत्यादि नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो अब होना था भारत का विभाजन, ठीक है ना। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन होना था। तो जो माउंटबेटन योजना थी इसका विरोध कौन कौन कर रहा था? विरोध किया था महात्मा गांधी व मौलाना आजाद। ये विरोध कर रहे थे, परंतु बाद में इन्होंने स्वीकार कर लिया इसको, ठीक है। अब जो माउंटबेटन योजना थी, ठीक है, इसके आधार पर होना था विभाजन। विभाजन का प्रस्ताव लाए थे कौन? गोविंद वल्लभ पंत साहब, जो कि संयुक्त प्रांत से सबसे पहले मुख्यमंत्री थे। प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? सबसे पहले मौलाना आजाद, जो कि पहले विरोध कर रहे थे, बाद में इन्होंने इसका समर्थन किया, आजाद ने, ठीक है। सरदार पटेल व JL नेहरू जी ने प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रस्ताव का विरोध किस किसने किया? प्रस्ताव का विरोध किया था खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, चौथराम मिटवानी, ठीक है ना। इसके पश्चात डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, हफीजुर्रहमान। इन पांचों ने मिलकर भारत विभाजन का विरोध किया। हम सभी जानते हैं सीमांत गांधी जी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं, सीमांत गांधी कहते हैं, ठीक है। चौथराम मिटवानी तत्कालीन सिंध प्रांत से कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, प्रांत से कांग्रेस के प्रतिनिधि। सैफुद्दीन किचलू ये पंजाब से थे, कांग्रेस के प्रतिनिधि।
पंजाब प्रांत से। ठीक है, सैफुद्दीन किचलू साहब। अब यहाँ पर सैफुद्दीन किचलू साहब ने एक कथन कहा था। क्या था वो कथन? राष्ट्रवाद पर संप्रदायवाद की जीत, ये इन्होंने कथन कहा था। किसने? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जी ने कहा था। ठीक है, अब दो प्रांत थे, पंजाब और बंगाल। इनका जो विभाजन है, विभाजन कैसे होना था? जनमत संग्रह से। ठीक है, ये हमने अभी तक माउंटबेटन योजना पढ़ ली। इसके पश्चात आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसके बाद की वीडियो में हम भारत स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लें तथा कमेंट बॉक्स पर अपनी राय रखना ना भूलें। धन्यवाद।